नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 4 से लेकर 10 मई तक के राजस्थान करंट अफेयर्स के वीकली रिवीजन की। तो टॉप 35 क्वेश्चन जो पिछले 7 दिनों में बने थे, उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन आपके सामने है। पहला है कि जयपुर में स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना की जाएगी, जो बिल्कुल सत्य कथन है। फिर है कि अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और राजस्थान सरकार के बीच इसको लेकर एक एमओयू भी हस्ताक्षरित किया गया, जो बिल्कुल सही है। दोनों कथन यहाँ पे सही दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसमें 5 भाषाएं हैं, जिसमें जापानीज, कोरियन, जर्मन, फ्रेंच और स्पेनिश जैसी भाषाओं का विदेशी भाषाओं का प्रशिक्षण युवाओं को दिया जाएगा और हर साल 1000 छात्रों को ये सिखाई जाएगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन आपके सामने हैं। पहला है, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए बांसवाड़ा, सिरोही, उदयपुर में चंदन के वन विकसित होंगे, जो बिल्कुल सही है। फिर है कि राजस्थान सरकार के द्वारा बजट 2026-27 में इसकी घोषणा की गई थी, तो ये भी बिल्कुल सही है। कथन ए व बी दोनों ही यहाँ पे सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान का पहला देश का चौथा भालू संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये भालू संरक्षण रिजर्व ये स्थापित किया जा रहा है जालोर में। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। सुंदा माता जालोर में इसकी स्थापना की जाएगी। 107 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में और जंगली भालू जो सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व जंगली भालू का प्रमुख केंद्र है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन आपके सामने है। पहला है कि राजस्थान का गौरव सरपंच कुसुम सिंह को मिला है महिला बीकन लीडर अवार्ड, जो बिल्कुल सही है। फिर है कि राजस्थान के डीग जिले की रारह ग्राम पंचायत की सरपंच है कुसुम सिंह, तो ये भी बिल्कुल सही है। दोनों ही यहाँ पे सत्य कथन दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। सशक्त पंचायत नेत्री अभियान के तहत भी रारह पंचायत को महिला हितैषी पंचायत के रूप में विकसित करने और ग्रामीण क्षेत्र में उनके किए गए कार्यों के लिए पुरस्कार भी इनको मिल चुका है। नेक्स्ट है, राजस्थान हिंदी साहित्य अकादमी उदयपुर ने साहित्यकार महेंद्र सिंह शेखावत को किस काव्य कृति को इसमें शामिल किया गया? तो महेंद्र सिंह शेखावत की जो काव्य कृति है अनकी, उसका नाम है जिसे शामिल किया गया। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। महेंद्र सिंह शेखावत हरियाणा सरकार में जो हरियाणा में हिंदी के व्याख्याता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन आपके सामने है। पहला है कि राजस्थान विधानसभा परिसर में नक्षत्र वाटिका और हर्बल वाटिका तैयार की जा रही है, जो बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। नक्षत्र और हर्बल वाटिका तैयार की जा रही है राजस्थान के विधानसभा परिसर में। फिर है कि नक्षत्र वाटिका की अवधारणा भारतीय ज्योतिष के 27 नक्षत्रों पर आधारित है, तो ये भी बिल्कुल सही है। दोनों कथन यहाँ पे सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। वासुदेव देवनानी के द्वारा 5 मई को इसका जो शुभारंभ किया जा रहा है, नक्षत्र वाटिका और हर्बल वाटिका ये राजस्थान विधानसभा परिसर में तैयार की जा रही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन है। पहला है कि 8वें राष्ट्रीय पोषण पखवाड़े में जोधपुर जिले ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए पूरे राजस्थान में पहला स्थान प्राप्त किया है। तो पोषण पखवाड़ा जिसमें जोधपुर जिले का राजस्थान में पहला स्थान रहा है। फिर है कि राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान पहले, आंध्र प्रदेश दूसरे और चंडीगढ़ तीसरे स्थान पे रहा है। तो राष्ट्रीय स्तर की रैंकिंग है वो पोषण पखवाड़े की बिल्कुल सही है, राजस्थान पहले स्थान पे था। कथन ए व बी दोनों ही यहाँ पे सत्य है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 9 से लेकर 23 अप्रैल तक जो देश भर में जो 8वां राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा मनाया गया, थीम रखी गई थी जीवन के प्रथम 6 वर्षों में अधिकतम मस्तिष्क का विकास। थीम भी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट है, राजस्थान संस्कृत अकादमी एवं वैदिक हेरिटेज एवं पांडुलिपि शोध संस्थान के द्वारा पांडुलिपि प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई? तो पांडुलिपि प्रदर्शनी जिसका आयोजन है वो 4 मई को, ध्यान रखना, जयपुर में किया गया था। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। वित्त मंत्री दिया कुमारी की उपस्थिति में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन आपके सामने दिए गए हैं। पहला है, पीठासीन अधिकारियों की उच्च स्तरीय समिति की दूसरी बैठक 5 मई को जयपुर में स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान में आयोजित की गई है। बिल्कुल सही है। इस बैठक की मेजबानी राजस्थान विधानसभा कर रही है, तो यह भी बिल्कुल सही है। दोनों सत्य है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के द्वारा पर्यटन के क्षेत्र में ऑनलाइन बुकिंग मैनेजमेंट सिस्टम देश का पहला सरकारी मल्टी साइट
ऑनलाइन टिकटिंग प्लेटफॉर्म है, तो राजस्थान में इस प्रकार का सिस्टम विकसित किया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए ओबीएमएस जो देश का पहला सरकारी मल्टी साइट ऑनलाइन टिकटिंग प्लेटफॉर्म है जो कि स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। पहला है, देश का पहला पंचगव्य चिकित्सा पाठ्यक्रम मोकलावास जोधपुर में शुरू हुआ है, जो बिल्कुल सही है। फिर है, इसका उद्घाटन पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत के द्वारा किया गया है, तो ये भी बिल्कुल सही है। जोराराम कुमावत के द्वारा इसका जो शुभारंभ है वो किया गया था, यानी इसमें दोनों कथन है वो बिल्कुल सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 4 मई को मोकलावास में स्थित गौ संवर्धन आश्रम में इसका उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। पहला है कि राजस्थान सरकार ने डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना जो कि राजस्थान में संचालित की जा रही है, जो बिल्कुल सही है। फिर है कि यदि कोई अनुसूचित जाति का युवक या युवती किसी सवर्ण हिंदू से विवाह करता है तो उन्हें 10 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। तो इसमें ध्यान रखना, जो प्रोत्साहन राशि है वो 10 लाख रुपए की दी जाती है। इसमें 5 लाख रुपए 8 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट और शेष 5 लाख रुपए तुरंत जो पति पत्नी के संयुक्त खाते में जमा होते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले की मेघा सोनी जिनको राष्ट्रीय रत्न सम्मान 2026 से नवाजा गया, तो मेघा सोनी का पुरस्कार मिला है जो कि जयपुर से है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। लग्जरी सिल्वर ज्वेलरी ब्रांड में स्थित तो उत्कृष्ट योगदान के लिए, ब्रांड श्रेणी में उत्कृष्ट योगदान के लिए उनको पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। पहला है, सब जूनियर स्टेट शूटिंग बॉल चैंपियनशिप अंडर 17 में जयपुर ने बॉयज और गर्ल्स दोनों वर्गों में खिताब जीते हैं, जो बिल्कुल सही है। फिर है कि 1 से 3 मई तक जोधपुर में 45वीं इस चैंपियनशिप का आयोजन है वो किया गया था। जोधपुर के वीणा भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल में इसका आयोजन किया गया। दोनों कथन सत्य है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए राजस्थान सरकार ने कौन सा ऐप शुरू किया है, तो राजस्थान सरकार के द्वारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए श्रम सेतु ऐप विकसित किया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, जिसमें श्रमिक घर बैठे अपना पंजीकरण करा सकते हैं और डिजिटल पहचान पत्र प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। पहला है कि राजस्थान में जो निर्माण श्रमिक एवं उनके आश्रित बच्चों के लिए आईएएस आरएएस प्रोत्साहन योजना लागू की गई है, जो बिल्कुल सही है। फिर है कि इसमें आईएएस प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर 1 लाख रुपए और आरएएस प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर 50,000 रुपए दिए जाते हैं। दोनों कथन सत्य है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने दिए गए हैं। पहला है कि राजस्थान में स्वच्छ सहकार समृद्ध सहकार अभियान का शुभारंभ 4 मई को हुआ है, जो बिल्कुल सत्य कथन दिया गया। 4 से लेकर 29 मई तक 3 चरणों में 5S पद्धति से अभियान संचालित होगा। यह भी सही है। दोनों कथन यहाँ पे सही है। 5S यानी शहरी यानी छंटनी, सहीतोन यानी सुव्यवस्था, सहीसु यानी पूर्ण स्वच्छता, सहीकेतसु यानी मानकीकरण और शिशुत्व यानी अनुशासन। तो 5S पद्धति पे ये अभियान है वो संचालित किया जाएगा। नेक्स्ट है, भारत मंडपम की तर्ज पर जयपुर में देश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर किस नाम से स्थापित किया जा रहा है, तो इसका नाम पद्म मंडपम होगा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 7,000 सीटों वाला भारत मंडपम की तर्ज पर जयपुर में राजस्थान मंडपम में देश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने दिए गए हैं। पहला है कि राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान रारी दुर्गापुरा स्थित पेस्टिसाइड रेजिड्यू लेबोरेटरी को कृषि क्षेत्र की अग्रणी एनबीएल प्रतिष्ठित मान्यता प्राप्त हुई है, जो बिल्कुल सही है। फिर यह मान्यता साल 2047 तक प्रभावी रहेगी। तो ये यहाँ पर जो 2047 दे रखा है ये गलत है। 2030 तक ये प्रभावी हो रहेगी, यानी केवल कथन ए सत्य है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में वरिष्ठ नागरिकों और निराश्रित व्यक्तियों को सम्मान पूर्वक जीवन प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? इसके लिए स्वयं सिद्धा आश्रम योजना की शुरुआत है वो राजस्थान में की गई है। 17 जिलों में विशेष ओल्ड एज होम स्थापित किए जा रहे हैं, जिसमें वरिष्ठ नागरिक इसमें लाभान्वित हो सकते हैं। महिला के लिए अगर बात करें तो 55 साल या इससे अधिक आयु, पुरुष के लिए 58 साल या इससे अधिक आयु के जो वरिष्ठ नागरिक है उनको इसका लाभ मिलेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। पहला है, वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि करने के साथ जयपुर डिस्कॉम को 60 करोड़ रुपए से अधिक की प्रोत्साहन राशि स्वीकृत हुई है, जो बिल्कुल सही है।
केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने राशि स्वीकृत की है, तो दोनों कथन यहाँ पे सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने हैं। पहला है नागौर, जैसलमेर और चित्तौड़गढ़ इन जिलों में कुल 1218.43 हेक्टेयर क्षेत्रफल में पहले 9 लाइमस्टोन ब्लॉक की नीलामी है वो की गई, जो बिल्कुल सही है। फिर एक खनन कार्य शुरू होने के बाद अगले 50 वर्षों में राज्य सरकार को 24,000 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व मिलने का अनुमान है, तो ये भी बिल्कुल सही है। कथन ए व बी दोनों ही यहाँ पे सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट 2026 के तहत 8 मई को इन्वेस्टर मीट कहां आयोजित की गई? तो इन्वेस्टर मीट का आयोजन हैदराबाद में किया गया था। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आपको बता दें कि 23 से लेकर 25 मई तक जयपुर में ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट का आयोजन किया जाना है। इससे पहले भी इन्वेस्टर मीट बेंगलुरु और अहमदाबाद और दिल्ली में आयोजित की जा चुकी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। युवा संगम चरण 6 के तहत राजस्थान से 50 युवा प्रतिनिधियों का दल IIIT धारवाड़ के लिए रवाना किया गया, जो बिल्कुल सही है। फिर यात्रा के दौरान प्रतिभागी 5P थीम पर आधारित, जिसमें पर्यटन, परंपरा, प्रगति, प्रौद्योगिकी, पीपल टू पीपल कनेक्ट के तहत विभिन्न गतिविधियों में भाग लेंगे, तो ये भी बिल्कुल सही है। दोनों कथन यहाँ पे सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, IPL में राजस्थान रॉयल्स ने घोषणा की है कि 9 मई को किस टीम के खिलाफ होने वाला घरेलू फ्रेंचाइजी मैच स्प्रिंग प्रॉमिस मैच है वो खेला जाएगा। तो ये गुजरात टाइटंस के साथ मैच खेला जा चुका है 9 मई को। इसे पिंक प्रॉमिस मैच का दर्जा दिया गया है। तो महिलाओं के लिए ये विशेष है। जो आपको बता दें कि ये विशेष मुकाबला जो अपने तीसरे वर्ष में प्रवेश कर चुका है। राजस्थान रॉयल्स फाउंडेशन RRF के द्वारा संचालित यह पहल महिलाओं के नेतृत्व वाले परिवर्तन की दिशा में राजस्थान रॉयल्स की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। पहला है कि 7 और 8 मई को संयुक्त कमांडर सम्मेलन जयपुर में आयोजित हुआ। तो संयुक्त कमांडर सम्मेलन का आयोजन जयपुर में किया गया, जो बिल्कुल सही है। यह आयोजन नए क्षेत्रों की सैन्य क्षमता की थीम पे केंद्रित था, तो यह भी बिल्कुल सही है। दोनों कथन यहाँ पे सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है। कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना और देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना के तहत राजस्थान सरकार 70,000 रुपए इसमें दे रही है, जो बिल्कुल सही है। 2025-26 सत्र की 25,000 से अधिक छात्राएं इससे लाभान्वित होगी, तो ये भी बिल्कुल सही है। कथन ए व बी दोनों ही यहाँ पे सत्य कथन दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। स्कूटी योजना में बदलाव किया गया। अब स्कूटी के स्थान पर 70,000 रुपए छात्रा के बैंक खाते में जमा किए जाएंगे। नेक्स्ट है, चंडीगढ़ में आयोजित एक विशेष समारोह में किस राज्य के नरेश राघानी को भारत विभूषण सम्मान 2026 से नवाजा गया है? तो ये ध्यान रखना, राजस्थान के अजमेर से है नरेश राघानी, जिनको यह पुरस्कार मिला है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। पहला है, 24वीं कुमार सुरेंद्र सिंह मेमोरियल शूटिंग चैंपियनशिप राजस्थान की अंजलि शेखावत ने इसमें रजत पदक जीता है, तो यहाँ पर ये गलत दिया गया है। स्वर्ण जीता है, न कि रजत जीता है। तो पहला कथन गलत है। फिर है कि महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में 240.5 का स्कोर बनाते हुए शीर्ष स्थान हासिल किया और अंजलि ने स्वर्ण पदक जीता है। इसमें केवल कथन बी सत्य है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रतियोगिता का आयोजन 2 से लेकर 15 मई तक किया जा रहा है। नेक्स्ट है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने आंगनबाड़ी केंद्रों में खिलौने, शिक्षण सामग्री और अन्य बुनियादी सुविधाओं के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? तो इसके लिए पंखुड़ी पोर्टल को लॉन्च किया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यह एक सिंगल विंडो डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि समुदाय, भामाशाह और NGO और कॉर्पोरेट जगत को आंगनबाड़ी केंद्रों के सुदृढ़ीकरण के साथ जोड़ता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। पहला है, जयपुर डेयरी द्वारा रीको के बिचून औद्योगिक क्षेत्र में अत्याधुनिक डेयरी प्लांट स्थापित किया जाएगा, जो बिल्कुल सही है। फिर करीब 540 करोड़ रुपए की लागत से, यहाँ इसकी लागत 540 करोड़ रुपए और ये प्लांट 2029 तक इसमें उत्पादन शुरू किया जाएगा, जो बिल्कुल सही है। दोनों कथन सही दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। पहला है, जोधपुर का 568वां स्थापना दिवस 12 मई 2026 को मनाया जाएगा, जो बिल्कुल सही है। फिर है, जोधपुर की स्थापना 12 मई 1459 को राव जोधा जी द्वारा मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव के साथ हुई थी, तो ये भी बिल्कुल सही है। कथन ए व बी दोनों ही यहाँ पे सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान सबसे ज्यादा रेलवे स्टेशन के मामले में राजस्थान का कौन सा स्थान है?
तो इसमें ध्यान रखना, जो राजस्थान के सबसे ज्यादा रेलवे स्टेशन के मामले में राजस्थान का पूरे देश में दूसरा स्थान है। 700 से ज्यादा रेलवे स्टेशन है। 1100 से अधिक रेलवे स्टेशन के साथ उत्तर प्रदेश टॉप पे है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। पहला है, सेवायाम और रामर्थम फाउंडेशन के बीच एक एमओयू साइन किया गया, जो बिल्कुल सही है। फिर इस साझेदारी के माध्यम से दोनों संस्थाएं राज्य में महिलाओं, युवाओं, स्टार्टअप उद्यमियों और हुनरमंद प्रतिभाओं को एक सशक्त मंच उपलब्ध करवाएगी। तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें दोनों कथन सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस लोक कलाकार जो कि उनको प्रतिष्ठित उस्ताद बिस्मिल्लाह खान सम्मान से सम्मानित किया गया? तो अमीन साबरी को पुरस्कार मिला है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है। हाल ही में इनको पुरस्कार मिला है। तो दोस्तों, ये थे राजस्थान करंट अफेयर्स के पिछले 7 दिनों में बने 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। जल्द ही विश्लेषण के लिए मिलते हैं। लैब असिस्टेंट में जो राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए थे, उनका विश्लेषण भी करना है। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।